हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वन मोर न्यू व्लॉग। अभी शाम के 7 सवा 7 बज रहे हैं एंड आज का आप लोगों ने सुबह 2 बजे से सुबह के 11 बजे तक का व्लॉग देख लिया है। ये उससे आगे का व्लॉग है। फिर दिन में मैंने पढ़ा था, लेकिन मोबाइल से पढ़ा एंड मैंने आप लोगों को 1-2 दिन पहले बताया था कि फैमिली में इमरजेंसी है, कोई रिलेटिव्स की तबीयत ठीक नहीं है, तो मम्मी को मैं वहाँ छोड़ने गई थी। सो अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई है, तो हम लोग वहीं पे गए थे आज, इसीलिए मैं फिर दिन में शूट नहीं कर पाई कुछ। देन मैंने अभी अगेन स्टडी स्टार्ट किया है, थोड़ा पहले भी स्टार्ट किया लेकिन वो शूट नहीं किया था मैंने। सो अभी मैं पढ़ रही हूँ पॉलिटी, जो मैंने पार्लियामेंट पढ़ा था उसका मैं एक लेक्चर देख रही हूँ, ताकि जो मुझे कुछ कंसेप्ट्स में प्रॉब्लम आ रहा है वो क्लियर हो जाए, कंसेप्ट्स क्लियर हो जाए एंड जब भी मुझे आंसर राइटिंग करनी हो तो फिर ये सारे कंसेप्ट्स मैं अपने आंसर में यूज़ कर सकूं। अभी बजे है 9:30 एंड अभी मैं डिनर करने के लिए जा रही हूँ। 10 बजे तक वापस आ जाऊँगी एंड मेरा ब्रेक टाइम ख़त्म हो चुका है, 10 बज चुके हैं। सो अभी मुझे एक क्वेश्चन का आंसर राइटिंग करना है। एक यूट्यूब पे प्रोग्राम है, मैं उन्हीं का फॉलो करती हूँ, तो उसी के साथ में अभी आज उनका टॉपिक है जीएस का ज्योग्राफी। तो मैं अभी देखती हूँ कि अगर मुझे लिखना आता है तो मैं लिखूँगी, या फिर मैंने पहले भी बताया है कि मैं अभी सिर्फ देख के ही आंसर्स लिखती हूँ। मतलब पहले मन में सोच लेती हूँ कि मैं क्या लिखूँगी, टाइमर वगैरह लगा के नहीं लिखती हूँ। सिर्फ उन्होंने बताया है कि वॉच साथ में रखना, देखना कि कितना टाइम आप लोगों को लगा है, तो वैसे करती हूँ, लेकिन प्रॉपर टाइम लगा के नहीं लिखती हूँ। मैं अभी देखती हूँ कि मैंने क्या सोचा एंड सर ने क्या बताया। अगर वो मैच हो जाता है तो सेम चीज़ लिख देती हूँ, मतलब थोड़ा बहुत मैच होता है तो, या फिर मैंने बहुत ही अलग पॉइंट सोच लिया एंड बहुत ही अलग पॉइंट उन्होंने बताया आंसर में लिखने के लिए, तो फिर मैं उनका पॉइंट लिख लेती हूँ। अभी जो मैं लिख रही हूँ वो डेक्कन ट्रैप का क्वेश्चन है, तो मुझे थोड़ी आइडिया है कि इसमें क्या लिख सकते हैं, तो वैसे ही मैं ट्राई कर रही हूँ लिखने का। ऐसे भी कर सकते हैं कि मैं एक पूरा आंसर अलग से लिख लूँ एंड देन सर जो बताएंगे वो आंसर अलग से लिख के अपना चेक करवा सकती हूँ, लेकिन अभी मेरा स्टार्टिंग है इसलिए मैं वैसा नहीं करती हूँ, उसमें ज़्यादा टाइम जाएगा, तो इसीलिए मैं डायरेक्ट ऐसे करती हूँ। एंड जब भी मेरे टॉपिक्स कंप्लीट होते जाएंगे तभी मैं वैसे ही लिखूँगी कि अपना आंसर लिख लिया एंड देन फिर वो चेक करवा लिया। अभी फ़िलहाल मैं ऐसे ही लिखती हूँ। एंड सेकेंड थिंग कि अभी मैं लाइन के पेजेस पे लिख रही हूँ, जो A4 साइज शीट आती है ब्लैंक, उस पर नहीं लिख रही हूँ, बिकॉज ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए रफ वर्क जैसा ही है। एक आध महीने बाद मैं अच्छे से पूरा प्रॉपरली लिखूँगी। ये तो अभी सिर्फ प्रैक्टिस सेशन या सिर्फ समझने के लिए है कि आंसर्स कैसे लिखने चाहिए, कैसे पॉइंट्स लगा सकते हैं, मतलब कैसे पॉइंट्स डाल सकते हैं, पैराग्राफ में लिखना है, पॉइंट वाइज लिखना है, कौन से क्वेश्चन के आंसर को कैसे लिखना है, कैसे उसे टैकल करना है। तो ये सारी चीज़ें मैं अभी सीख रही हूँ, दैट्स व्हाई मैं ऐसे लाइनिंग के पेजेस पे लिख रही हूँ। एक बात मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूँगी, आपने अगर ठान लिया है, आप अगर सोचते हैं कि आप ये एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं, तो आपको रोकने वाला और कोई नहीं, आप खुद ही हो सकते हो। तो इसीलिए ट्रस्ट योर सेल्फ, हैव फेथ ऑन योर सेल्फ एंड टेक अ challenges, because challenges are meant to be challenge। आप अगर खुद पर ट्रस्ट नहीं करोगे तो कोई और आपको कभी ट्रस्ट नहीं करेगा, कोई और आपके ऊपर कभी विश्वास नहीं रखेगा। इसलिए मेरा मानना ये है कि आपको अगर ये करना है या फिर कोई भी और चीज़ करनी है, तो सबसे पहले आप पूरा डिटेल्ड उसका स्टडी कीजिए। उसको कितने साल लग सकते हैं, मैक्सिमम मिनिमम कितने साल में हो सकता है, अगर नहीं हुआ तो उसके क्या डिसएडवांटेजेस होंगे आपके लाइफ में, क्या उससे फ़र्क पड़ेगा, ये सारी चीज़ें आप सोच लीजिए। आपको कितना स्टडी करना है, इन सारी चीज़ों के लिए आप क्या कर पाओगे, तो ये पहले सोच लीजिए। और अब अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, देन गो अहेड और अपने सपनों को पाने के लिए बहुत मेहनत करो। जब आप प्री प्लान किसी युद्ध में उतरते हो तो आपको आगे आने वाले सारे चैलेंजेस पता होते हैं एंड आपको उसके सॉल्यूशन भी पता होते हैं, या फिर थ्रू आउट द जर्नी आप उसके सॉल्यूशंस ढूंढ लेते हो। तो इसीलिए मेरा मानना है कि थोड़ा सा प्री प्लान करके ही इस जर्नी में उतरिए। नाउ मेरा आंसर लिख के हो गया है, मैं आप लोगों को सेटअप दिखा देती हूँ। यहाँ पे पेन लिए हैं मैंने 2-3 अपने पास, रूलर एंड पेंसिल, इरेजर एंड वॉच। बीच में ही मेरे पेन की रिफिल्स ख़त्म हो गई है, इसीलिए फिर मैंने आधा अलग पेन से एंड आधा अलग पेन से लिखा है। यूजुअली मैं जेल पेन ही यूज़ करती हूँ, ये सिर्फ बॉल पेन रफ वर्क के लिए होते हैं।
अभी कल मैं जेल पेन की रिफिल्स लेकर आऊँगी एंड मैंने ऐसा आंसर लिखा है। सो आप लोग देख लीजिए एक बार एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़िए एंड खुश रहिए। बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल।